डायबिटिक सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हम आज समझेंगे इसके कितने प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर लोग पूछते हैं हमसे कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है। ये आजकल जो नए नए तरह से टर्म्स आए हैं, टाइप 1.5, ये क्या चीज़ होती है। ये नॉर्मली हम लोग पहले जो पढ़ते थे या अलग अलग तरह, आजकल तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ के क्लासिफिकेशन हो चुका है। मैच्योरिटी ऑनसेट, जिसको मोडी बोलते हैं, MOD, यंग डायबिटीज़ इन यंग। सो ये अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ है, बट इस सब के डायबिटीज़ के साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो जब हमने पढ़ाई शुरू करी है या सबसे पहले जब हमें समझ में आया कि डायबिटीज़ क्या होती है, फिर हमने सोचा कि इसमें रिसर्च किस प्रकार से हुआ, हम इसको समझेंगे। जैसे हमें पता चला कि डायबिटीज़ में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ये बेसिक आइडिया आया, तब हमने इसको मधुमेह का नाम दिया या फिर डायबिटीज़ का नाम दिया, या जिसको कहेंगे कि किस प्रकार से ये स्टार्टिंग हुई है कि डायबिटीज़ शब्द का ओरिजिनेशन। फिर पता करने की कोशिश की कि भाई ये किस कारण से हुआ। दो प्रकार से देखा गया, कुछ लोगों के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तब भी देखा शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, और कुछ लोगों के अंदर देखा गया कि इंसुलिन की मात्रा बहुत कम है तो भी देखा शुगर बढ़ा हुआ है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन स्टेज में आ गया है कि हम समझे कैसे कि ये किस प्रकार की डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का मतलब होता है रक्त में शुगर या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होना। अब हम देखेंगे उसको कारण क्या है। तो जो हम कारण समझते हैं तब हमें टाइप्स की याद आती है। दो तरह से हो सकता है। हमारे शरीर में पैंक्रियाज, जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे, पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके दो प्रकार के सेल होते हैं, एक बीटा और अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा सेल जो क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है। अल्फ़ा सेल क्या करता है, एक दूसरा हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन, ये सिक्रेट करता है। तो अल्फ़ा और बीटा का एक तरह से समझिए कि बैलेंस समझे आप कि हमारे शरीर में दो तरह के सेल क्यों बनाए, एक कुछ शुगर को कम करने के लिए और एक कुछ शुगर को बढ़ाने के लिए। जब हमने खाया है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर देगा, और जब वो मान लीजिए अब कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो दूसरा जाएगा, बोले भैया उसमें से निकालो। जैसे समझिए कि आपके घर में एक स्टोर है जिसमें बहुत सारे चावल या राइस या गेहूँ या कुछ रख सकते हैं। तो जब आपके पैडी आई, मतलब इकट्ठा जैसे खेती होने को तो करीब 100 क्विंटल आ गया, तो हमने उसको रख लिया। तो ये रखने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा कि भैया हम एक्स्ट्रा भी एक दिन में 100 किलो तो नहीं खा सकते, पूरे साल भर का पूरा स्टॉक है हमारे पूरे परिवार के कॉलोनी के लिए। तो क्या करेंगे, वो तो रखने का काम कौन करेगा, एक आदमी करेगा जिसे हम समझे इंसुलिन। उसके बाद में वहाँ से वापस जब अब हर दिन देना है कुछ ना कुछ करके, तो उस गेहूँ को वापस लेके आके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम करेगा ग्लूकागॉन। ये रफ आइडिया बता, ये साइंटिफिकली समझने के लिए है। तो इंसुलिन का काम क्या हुआ कि किसी न किसी प्रकार जो भी हमारे पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो आ रहा है उसको किसी सेल के अंदर डाल देना, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको किसी स्टोर में डिपॉजिट कर देना। वो स्टोर कहाँ से है, हमारा पेट। उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, पेट में फैट के रूप में, क्योंकि स्टोर अगर ग्लूकोज के रूप में स्टोर करने जाएंगे तो वो हमारा ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। कि ग्लूकोज जब भी स्टोर होना है हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज के रूप में नहीं, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसे स्टोर करेंगे। तो उसको फिर वापस लाना है। जैसे मान लीजिए आप 2 दिन से खाना नहीं खाए, तो हमारे बॉडी में जो फैट है, इस फैट को वापस ग्लूकोज में ट्रांसफ़र करना है। ये प्रोसेस कौन करेगा, ये ग्लूकागॉन करेगा। मतलब उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है कि जो फैट है उससे वापस ग्लूकोज के ट्रांसफ़र करना। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसलिए दोनों को दिया गया है, एक इंसुलिन भी दिया और दूसरे एक हार्मोन भी दिया है, ग्लूकागॉन। सो ये दोनों का बैलेंस ही हमारे लाइफ का बैलेंस है। अगर मान लीजिए किसी एक जगह पे ऐसा हो कि सिर्फ इंसुलिन काम करे, ग्लूकागॉन को मौका ही नहीं मिले, तो धीरे धीरे ये ऑर्गन सप्रेस हो जाता है और इंसुलिन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा खाना आ रहा है, हर दिन आ रहा है, हर दिन हम ग्लूकोज खाते जा रहे, तो इंसुलिन बढ़ते जाते उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो ग्लूकोज बढ़ने की वजह से या इंसुलिन की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे ग्लूकोज नॉर्मल रहता है, क्योंकि मगर उसकी किसके लिए कि एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। किसका एक्सपेंस, इंसुलिन के एक्सपेंस पे हम लोग शुगर को कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये जो बैलेंस बिगड़ना है, तो अगर हम कहें कि डायबिटीज़ क्या है, जिस कंडीशन पे टाइप 1, उसे कहा जाएगा कि जब आपकी इंसुलिन बॉडी में है ही नहीं, मान लीजिए पैंक्रियाज के अंदर कोई बीमारी हुई, कुछ वायरस अटैक हुआ, या वायरस के जो बीटा सेल है वो डेड हो गया या वो मर गया, या तो उसकी नेक्रोसिस हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि बीटा सेल हमारे शरीर में कम से कम हो गया, तो इंसुलिन बनाने का सवाल ही नहीं उठता। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ग्लूकोज, तो शुगर बढ़ता जाएगा। तो ये जो बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो इसकी वजह से उनको डायबिटीज़ होगी। इसको हम कहेंगे टाइप 1, जहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल या बीटा सेल उसकी डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल हमेशा बढ़ी रहती है। तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हमें बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट,
ऐसा कंडीशन जहाँ पर हमारी इनपुट्स ज़्यादा है, मतलब ग्लूकोज ज़्यादा है, अब ग्लूकोज ज़्यादा खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो इंसुलिन की मात्रा वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी मतलब बीटा सेल को कहा जाएगा तुम और इंसुलिन पैदा करो, क्योंकि इस सबको मैनेज करना है। फिर आ गया, फिर कुछ खा लिया आपने, जैसे कि आप सुबह 10 अच्छा नाश्ता कर लिया, तो क्या करेंगे, वो बीटा सेल हमारे बॉडी में क्या करेगा, बीटा सेल इंसुलिन पैदा करेगा। जैसे इंसुलिन पैदा किया तो उससे वो नाश्ते की जगह पे होने से जितनी नाश्ते में इतनी तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है, आज संडे का दिन है, कुछ काम नहीं है, तो बाकी जो शुगर है उसको आसपास के फैट में, किसी सेल में, लिवर में या मसल्स के ऊपर फिक्स कर देगा। दोपहर में फिर बहुत ज़्यादा खा लिया, संडे का दिन है, बहुत दबा के खा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और आ गई, बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी टाइम हो गया खाने का, हमने खा लिया। तो जो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, कोई वॉकिंग भी नहीं किया, दिन भर सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मगर खाना उतना पूरा ही खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, उसे क्या करेगा, फिर इंसुलिन बोलेगा कि भैया इसको आसपास में कहीं डिपॉजिट कर दो, जितनी ज़रूरत है उसको सेल के अंदर डाल देते हैं, बाकी सब आसपास में डिपॉजिट करें। डिपॉजिट कैसे करेंगे, लिवर में, मसल्स में और फैट के रूप में, चर्बी के रूप में। अब ऐसा अगर रिपीटेशन हमेशा होता रहा तो इंसुलिन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा इंसुलिन होगा तभी तो ज़्यादा ग्लूकोज को मैनेज कर पाएगा। अगर आपने कुछ थोड़ा सा खाया तो ग्लूकोज इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ज़्यादा खाया तो ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 2000 कैलोरी का कुछ खाना खाया तो ज़्यादा इंसुलिन को मैनेज करने में ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने 500 कैलोरी तो कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होते हैं जिसको बीटा सेल, जैसे अब मैंने कहा, बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है, अब उसकी कैपेसिटी होती है, वो बनाते अब जिसे मान लीजिए आपने 2000 कैलोरी फिर उसने बना दिया इंसुलिन, फिर 2000 के फिर इंसुलिन बना ली, इस प्रकार से बनते तो एक टाइम आता है जब वो जो इंसुलिन की मात्रा इतना हो जाता है, बट बॉडी के अंदर उस शुगर को अब स्पेस रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। तब ये सेल कहते हैं कि अब हमें नहीं चाहिए, तो सेल रुक जाता है अंदर, सेल कोशिका के अंदर ग्लूकोज को आने नहीं देता है, जिसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। कितना भी ग्लूकोज हो जाए तो इस समय पर शुगर फिर बढ़ने लगता है कि आपके इसमें क्या कंडीशन हुई, इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ी हुई है और शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें जब बढ़ी होती है, इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसे एक और बात समझें, शायद समझने में आसानी होगी। मान लीजिए एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अब उस बच्चे को हमने सोचा कि ये बच्चा खाने के लिए ज़रूर होगा तो अच्छा ग्रो करेगा, तो हमने 10 किलो लेके आए, कुछ फ्रूट्स लेके आया, उसको खिला दिया। अब वो बच्चा तो बच्चा है, अब वो मुंह खोल के रखा है, उसे खिला दिया। अब जैसे कि मम्मी ने खिला दिया, थोड़ी देर पहले उसकी मौसी आ गई, फिर बोला यार मैं भी थोड़ा खिला देता हूँ। अब बच्चा क्या हो रहा है, खा नहीं पा रहा है। वो शुरुआत में तो पेट में दब जाता है, कैसे भी करके कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, एडजस्ट भी कर लेता है, फिर थोड़ी देर बाद कोई और आ जाता है खिलाने के लिए। तो ये खाते खाते वो सेल, मतलब वो ऐसा लोगों से गुस्सा हो जाता है, भाई मुझे अब नहीं खाना है। तब क्या करता है, लोग आसपास के लोग पकड़ते हैं, नहीं यार ये कमज़ोर हो जाएगा बच्चा, हम आपको 1 चम्मच और खिला देते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि वो बच्चा को रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, अब मैं कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई खिलाने उसको मारपीट करूँगा, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ऐसी कंडीशन में जब आ जाता है तो क्या होता है कि सब ने अपने लेके आए, मौसी लेके आई 5 किलो फल, मौसा लेके आए 2 किलो फल, मम्मी लेके आई इतनी सारे सेरेलैक का पाउडर, भाई लेके आए कुछ और, बहन लेके आए, तो सब लोग उसको खिलाने के लिए पड़े। क्यों, ये सोच के चल रहा है कि उसकी शरीर कमज़ोर करने, उसको ताकतवर बनाना है। एग्जैक्टली हो यह रहा है कि उसकी शरीर से ताकत नहीं बन रहा है, उससे उसकी शरीर की जो कमज़ोर होते जा रहा है शारीरिक रूप से। उस समय के बाद में वो उसकी बॉडी उससे रेजिस्टेंस करने लगता है। रेजिस्टेंस मतलब विरोध करने लगता है, किससे, इस मौसी से, मम्मी से, सबसे, भाई कुछ कोई भी हो, ये तुम लोग हमारे अच्छे के लिए कर रहे हो और नहीं करो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे को नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है, इसी को स्टेट में तो क्या हो गया, अब उस सेल, मतलब उसका बच्चे को एक सेल के रूप में समझे और आसपास में फ्रूट्स के रूप में समझे ग्लूकोज। तो आसपास क्या पड़ा, या दूध पड़े हुए हैं, वहाँ पर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ पड़े हुए हैं, इतने सारे खाने के सामान पड़ा हुआ है, मतलब ये ग्लूकोज का मात्रा हमारे शरीर के रक्त में, ग्लूकोज की रक्त की मात्रा बढ़ गया, मगर उसको सेल को नहीं चाहिए, भैया तुमको जो करना करो, हमें नहीं चाहिए। तब वो क्या करेगा, उस चीज़ को एक दूसरा आदमी आएगा, बोलेगा भैया इस को स्टोर में डाल दो, तो जैसे फ्रिज में रख दिया, कुछ भी कर दिया, फिर शाम को आ गए, भैया तो फ्रिज में निकाल के फिर खिलाना शुरू कर दिया, भाई हमें नहीं चाहिए अभी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो बच्चा जो सेल है वो परेशान हो जाता है, तो उससे रेजिस्टेंस कर ले। अब कोई भी आएगा हमारे पास खाना लेके, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, मतलब खाना लेके कौन आने वाला है, वो इंसुलिन आने वाला है। अब इंसुलिन अगर नहीं आएगा और उसको रेजिस्टेंस होगा, तो इंसुलिन क्या करेगा, नहीं एक काम करे यार, मेरे से सुन नहीं रहा है बच्चा, शाम हो गई तो खाना नहीं है, तू हाथ पकड़ जरा, तो उसका एक लोग हाथ पकड़ेंगे और उसके मुंह पे डाल देंगे। इस प्रकार से वो काम करेगा। ये कौन सा स्टेप में, स्टेप 2 में। फिर स्टेप उसके बाद में और अगर आगे जाते हैं तो एक आदमी से मानता नहीं है, तो 3 आदमी पकड़ के खाना खिलाते हैं।
तो ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम हमारे शुगर का, हमारे बॉडी का, डायबिटीज़ का टाइप 2 का सिस्टम है कि हमारे बॉडी में शुगर ज़्यादा हो गया, उसको धक्का लगाने के लिए इंसुलिन आ रहा है, बट एक बार में वो बोल रहा है, सेल बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो आप फिर भी धक्का लगा रहे हैं। धक्का लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है जब कोशिका बोलती है कि मुझे नहीं करना है, मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो रेजिस्टेंस करता है, तब वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। धक्के के 4 इंसुलिन आते हैं, तो पहले जो एक इंसुलिन एक ग्लूकोज के अंदर डालता था, सपोज़ मतलब मान लीजिए एक इंसुलिन एक ग्लूकोज को शरीर के अंदर डालता था, अब उसके बदले में उसको एक ग्लूकोज अंदर डालने के लिए 4-5 इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 5 गुना इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया है कि ग्लूकोज को अंदर डालने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, इतने सारे ग्लूकोज कहाँ जाएगा। अब ग्लूकोज अगर शरीर के अंदर पहुँच गया है, खून के अंदर, उसका अब जिम्मेदारी तो है, अगर वो ग्लूकोज वहाँ रहेगा तो सेल भी मर जाएगा, पूरी बॉडी मर जाएगी। तो इस कारण से इंसुलिन का काम किसी भी तरीके से ग्लूकोज के अंदर डालना। तो कहाँ गड़बड़ हुई कि सबसे पहले इनपुट्स, अगर आपने इनपुट्स कम कर दिया तो इंसुलिन का काम कम हो गया, इंसुलिन काम कम हो गया तो ग्लूकोज जब उसमें बॉडी में ज़रूरत पड़ेगी अपने आप ले ले, और मिनिमम इंसुलिन आपका काम हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पर इंसुलिन की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा दोनों ही मात्रा ऊपर रहती है, इसे कहते हैं टाइप 2। तीसरी कंडीशन आजकल जो कहा जाता है टाइप 1.5, इसे ऐसा समझिए, इस दोनों के बीच की समझने के लिए, ये टाइप 1 और टाइप 2 के बीच वाले, मतलब कभी कुछ इंसुलिन का जो सेल है, बीटा सेल, वो कुछ डैमेज हो गया, और मतलब इंसुलिन की मात्रा कम है और रेजिस्टेंस भी है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी है और इंसुलिन प्रोड्यूस भी नहीं हो रही। ये दोनों को मिक्स वाले ग्रुप को हम कहते हैं टाइप 1.5। आगे और कोई बात समझेंगे। थैंक यू।